सबसे आपस में प्रेम करो। इंसानियत भगवान कैसे खुश होंगे, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। आप जिनसे नफरत करते हैं हो सकता उसी रूप में भगवान आ जाएं आपके द्वार पर। इसलिए सबसे प्रेम करो। मैं आपसे प्रेम करूंगा तो मैं श्रेष्ठ बनूंगा। मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं तो मेरा नफरत करने से लाभ क्या है, ये बताओ। मैं आपसे क्यों ईर्ष्या करूं, क्यों नफरत करूं? आपने मेरा बिगाड़ा क्या है? और कोई बिगाड़ा भी हो तो वो उसके संस्कार हैं। हम नफरत फिर भी ना करें, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। तो यदि हमें प्रेम, यदि हिंदुस्तान को जोड़ना है तो जातियां तो व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, पर जातवाद नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में काम वाली जो बाई आती है, आप उससे कैसी बात करती हो? उससे अच्छे से बात करना चाहिए कि डांट करके के गालियां देकर? कैसे? वो भी इंसान हैं तुम्हारी तरह और हमारी तरह। देखो, इंसान अमीर गरीब नहीं होता, हालात अमीर गरीब बना देते हैं। आज आप इस तरफ हैं, वो उस तरफ है। समय का ऐसा चक्र चल सकता है कि वो इस तरफ आ जाए और आप उस तरफ चले जाएं। इसलिए अमीरी किसी के बाप की बफौती नहीं होती। दिन सबके बदलते हैं, इसलिए इंसानों को इंसानों की इज्जत करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, इनके पास क्या है। अरे इंसानों के काम आओ, जरूरतमंद। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें और सरल होना चाहिए, तुम्हें और नम्र होना चाहिए। एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि जी मेरे पास पैसा है। आम का सीजन चल रहा है, आम किस किस ने खाया है इस सीजन में? सबने आम खाए होंगे। आम से क्या सीखा आपने? खाते हो, गुठली फेंक देते हो, सीखते नहीं हो। आम का पेड़ जो होता है ना मेरी माँ, वो फलों से जब भरता है ना तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। वो मैसेज दे रहा है कि भगवान तुम्हें जितना धन धान्य से भर दें तुम उतने सरल और सहज और झुकने वाले बन जाओ, नम्र हो जाओ। लेकिन आजकल उल्टा है, आदमी के पास जितना पैसा आ रहा वो उतना अभिमान में डूबता चला जा रहा है। हमारे पूछो ही मत, ऐसी सरलता पैसे वालों में कम ही देखने को मिलती है। जिन पर भगवान की कृपा हो वो व्यक्ति धन पाकर भी अभिमान से बचता है, वरना अभिमान सबको अपने चंगुल में फंसा लेता है। और अभिमान आ गया रावण को। अरे मेरे पास सोने की लंका है, ये बनवासी राम के पास धरा ही क्या है, चलो इसकी पत्नी उठा लेते हैं। रावण ने अपने आप को पैसे वाला मानकर, राम को सामान्य व्यक्ति मानकर उनके साथ गलत व्यवहार किया। आप अमीर हैं, अच्छी बात, लेकिन अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों पर तुम जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे। हाँ, लिख लेना, मैंने देखा है जिन अमीरों ने गरीबों पर अत्याचार किया, देखते देखते वो अमीर से ऐसे गरीब हुए कि उनके पास खाने को रोटियां ना रही। मैंने देखा है, मैंने समय बहुत देखा, मैंने जीवन में अनुभव बहुत पाया है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, धूल में मिलाने की बात किया करते थे, तुम्हारी औकात क्या है, ऐसी बात करते थे, लेकिन समय ने उन्हें ही धूल में मिला दिया। इसलिए धन आए तो और जिम्मेदार हो जाना। हे विधाता, आपने मुझे दिया है तो जरूर किसी उद्देश्य के लिए दिया है। धन आवे तो धर्म से जोड़िएगा, अच्छे कार्य कीजिएगा, परोपकार कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, जरूरतमंदों की, गरीबों की, दीन दुखियों की। क्योंकि समय, आप मुझे लिखकर दे सकते हैं कि आज के 10 साल बाद भी इतना रहेगा? आप मुझे लिखकर दे सकते हैं कि 20 साल बाद भी इतना रहेगा? लिखकर दे सकते हैं कि 5 साल बाद भी इतना रहेगा? नहीं। लेकिन मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि यदि आपने अपने धन का सदुपयोग किया है तो आज के 100 साल बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ी के पास इससे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया। सदुपयोग किया है तो मैं लिख के गारंटी लेता हूं
और आपने दुरुपयोग किया है, तो दुरुपयोग जो करता है अपने धन का, अधिक से अधिक बेईमान आदमी का 10 साल धन चलता है। इसलिए बचिए हर बेईमानी से। और जितना धन दें भगवान उतने क्या बनना है आपको? जोर से जो मेरी मदद करो, उससे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करो। अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ ये झाड़ू क्यों नहीं की तूने? नहीं, उचित। कई बार तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे ना ये मानते ये तो काम वाली है, उसके लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग। तुम बोलती नहीं हो ना, तुम्हारे बच्चे उससे छोटे हैं। धन दौलत अपनी जगह होगा, आप अपने बच्चों को इंसानियत सिखाइए कि इंसानों से बात कैसे की जाती है। पैसे की अकड़ में ना रहना साहब, पैसे की अकड़ में ना रहना। एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बनो। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं आपको बिजनेस करने का भी तरीका बताता हूं। आप नौकरी करते हैं, मैं कहता हूं हमेशा नौकरी मत करना, नौकरी देने वाले बनना, लेने वाला नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूं। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा आज, वो ये है कि अच्छे व्यापारी के क्या लक्षण होते हैं। बताओ, एक अच्छा व्यापारी कौन हो सकता है? एक अच्छा बिजनेसमैन कौन हो सकता है? क्या होते हैं? क्या पता है आपको? जिसे अच्छा व्यापारी बनना हो, जिसे अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, वो पहली बात याद रखे कि जो अच्छा व्यापारी होगा उसे अच्छा व्यवहारी बनना पड़ेगा। जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार, जिसका जोर से, जिसका व्यवहार अच्छा, जिसका व्यवहार गुड, जिसका व्यवहार अच्छा उसका व्यापार अच्छा, जिसका व्यवहार बिगड़ा व्यापार बिगड़ा। इसलिए बच्चे आगे चल के सफल होंगे, उस सफलता में भी उसका व्यवहार मायने रखेगा। इसलिए बच्चों को अच्छा व्यवहारी बनाओ कि बेटा अपने से बड़ों से व्यवहार कैसे करना चाहिए। बात करने का तरीका समझाओ बच्चों को, बेटा अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। रे बे तू तड़ाक करके बातें नहीं, सदा आदर से। आपसे छोटा भी क्यों ना हो लेकिन आप उसका भी आदर कीजिए। आदर करने से, सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है। यदि आपने सम्मान, सिंपल है ना, फंडे हैं व्यवहार के, शिष्टाचार है ये सब। यदि आपने मुझे सम्मान दिया तो मैं भी आपको दूंगा। आपने अपमान किया है तो भले मैं अपमान ना करूं पर सम्मान की उम्मीद मत रखिएगा। क्यों जी? सही है। इसलिए जिसका व्यवहार अच्छा उसका व्यापार अच्छा, जिसका व्यापार अच्छा उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी, और जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी तो अर्थ होगा तो धर्म भी होगा, तो धर्म भी अच्छा होगा, और धर्म अच्छा होगा तो लोक भी अच्छा और परलोक भी अच्छा। तो व्यवहार के ऊपर की बातें बताई मैंने, अब नीचे की बताता हूं। यदि व्यवहार अच्छा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब आप बताओ। व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा, ये तो सुना आपने। व्यापार अच्छा तो अर्थ अच्छा, अर्थ अच्छा तो धर्म अच्छा, धर्म अच्छा तो लोक और परलोक अच्छा। अब ये बताओ कि व्यवहार अच्छा करने के लिए क्या करें? जोर से। व्यवहार अच्छा रखने के लिए क्या? रखने के लिए बच्चों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए। बच्चों को सत्संग कराओ, शिष्टाचार का ज्ञान दो, तो शिष्टाचार होगा तो व्यवहार होगा। शिष्टाचार के लिए क्या करना पड़ेगा? घर का वातावरण, हाँ, बड़ों का या छोटों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, बच्चों को आदर करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? आदर, और आदर सम्मान करिएगा सबका। और एक चीज मत करिएगा, क्या? अभिमान। क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान नहीं करना चाहिए।